गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा, जो हमारा अभी वाक्य का ही चैप्टर चल रहा है, मैंने आपको कल वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद के बारे में बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। फिर मैं आपको सरल वाक्य के बारे में बता रही हूँ कि जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जिन्हें योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाए उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कल करवाया था। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, और सरल वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये हमारा रचना के आधार पर है और जो ये 8 भेद हैं ये हमारे अर्थ के आधार पर है। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। अब मैं अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में आपको बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको विधानवाचक वाक्य के बारे में बताऊंगी कि विधानवाचक वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य में सामान्य कथन होता है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हमारा हो गया विधानवाचक वाक्य। इसका एग्जाम्पल देखो। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तारे आसमान में चमकते हैं या आसमान में काले बादल छा गए हैं। ये हमें क्या मिल रही है? एक साधारण जानकारी मिल रही है। निषेधवाचक वाक्य में देखो, इन वाक्यों में किसी बात या कार्य के नहीं करने का पता चलता है, वो हमारा कौन सा हो गया? निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है। इसमें देखो, मुझे चाय नहीं चाहिए, तो इसमें क्या पता लग रहा है कि मुझे चाय नहीं चाहिए या तुम धूप में मत खेलना, तो इसमें हमारा निषेधवाचक वाक्य है। मैं मैगी नहीं खा सकती, क्या पता चल रहा है? नहीं। तो मुझे पुस्तक नहीं खरीदनी, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? इसमें निषेधवाचक वाक्य का पता चल रहा है। अब आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। जैसे, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? इसमें क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो आप बताओगे अपने पापा का नाम, या तुम दूध कब पियोगे? इसमें भी क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा। या तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम बाजार से क्या लाए हो?
इसमें क्या हो रहा है, इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। अब आता है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? इन वाक्यों में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। जैसे मैंने किसी को कहा कि तुम अभी चले जाओ, तो क्या हो रहा है, इसमें आज्ञा दी जा रही है कि तुम, आदेश भी दिया जाए, तुम अभी चले जाओ, इसमें क्या हो रहा है, आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा बड़ों का कहना मानो, ये क्या है, आज्ञा। ये आज्ञा का क्या करते हो, तुम पालन करोगे। मैंने आपको कहा तुम सुबह उठकर अपनी मम्मी पापा के पैर छुओ, तो आप मैम का क्या कर रहे हो, आज्ञा का पालन कर रहे हो, है ना। शांत होकर पढ़ो, ठीक है, तो ये आपको आदेश मिला है इसमें, शांत होकर पढ़ो। ठीक है, अब देखो संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध होता है वो हमारा कौन सा होता है बेटा, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, डाउट सेंटेंस। ठीक है, देखो हमें डाउट है, शायद आज धूप निकलेगी, क्या पता धूप निकले भी या ना भी निकले। ठीक है, इसमें हमें क्या रहता है, डाउट रहता है, संदेह रहता है। लगता है वह रास्ता भूल गई, लगता है, क्या पता वह रास्ता भूल भी गई या नहीं भी भूली। ठीक है, जैसे मैंने कल कहा शायद बेटा कल मैं स्कूल आऊं या ना भी आऊं। ठीक है, क्या मैं आपको यही रहेगा कि मैम क्या पता स्कूल आ सकती है, आ भी सकती है या नहीं, क्योंकि इसमें आपको डाउट है। ठीक है, अब आता है हमारा इच्छावाचक। इन वाक्यों में वक्ता की शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद का बोध होता है। वक्ता कौन होता है, जो बोलता है वो क्या होता है, वक्ता होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि तुम सदैव खुश रहो। जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करते हैं, उनके पैरों को छूते हैं, तो वो हमें क्या आशीर्वाद देते हैं, बड़ों का आशीर्वाद तुम पर सदा रहे, ईश्वर करे मैं पास हो जाऊं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इच्छावाचक हो गया। ठीक है, तुम सदैव खुश रहो या आप हमारे घर अवश्य आइए। ठीक है, ये हमारा होगा इच्छावाचक। अब आता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है। कौन से में, संकेतवाचक में। जिन वाक्यों में किसी एक बात या काम का होना या न होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। यदि खाद और पानी समय पर दोगे तो फूल अच्छे आएंगे, अगर नहीं दोगे तो नहीं आएंगे ना। ठीक है, जैसे मैंने बोला जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वह पढ़ता तो पास हो जाता, शायद वह पढ़ता तो पास हो जाता, ये संकेत दे रहा है। अगर कार तेज न चलाते तो दुर्घटना नहीं होती, यह भी क्या एक संकेत है। ठीक है, शायद कल हमारी छुट्टी समय पर स्टेशन पहुंचोगे तभी गाड़ी पकड़ पाओगे, ये हमारा कौन सा हो गया, संकेतवाचक। अब आता है हमारा विस्मय आदि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं।
जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा या शोक आदि का भाव प्रकट होता है वो हमारा कौन सा हो गया? विस्मय आदि बोधक। जैसे एक तो होती है खुशी के लिए, वाह कितनी अच्छी खुशबू है, तो वाह के बाद हमारा क्या आएगा? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है। हे प्रभु सबका भला करना, उफ बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। या और भी हम कह सकते हैं कि छी छी कितनी गंदगी है, या वाह सहवाग ने क्या छक्का मारा। ये हमारा हो गया विस्मय आदि बोधक। ठीक है। अब इनकी पहचान आप कैसे करोगे कि यह आज्ञावाचक है या विधानवाचक है? ठीक है। जैसे मैंने एक बोला आपको कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें क्या है? इसमें विधान वाक्य में सामान्य कथन होता है और इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है। तो हमें साधारण जानकारी मिल रही है कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया विधानवाचक। ठीक है। आप आज हमारे घर चलते, तो क्या हो गया? इसमें इच्छावाचक हो गया। ठीक है। या जाओ बाजार से सामान ले आओ, ये हमारा कौन सा हो गया? आज्ञावाचक हो गया। ठीक है। ये बेटा मैंने अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के 8 भेदों के बारे में बताया है। आप इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। थैंक यू बेटा।